सभी हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णातो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पर्णातो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। अभी तक हमने शिशु वर्ग 1 की 16 कविताएं पूरी कर ली थी और उसके बाद शिशु वर्ग 2 की 8 कविताएं, ये बाल गीत हमारे हो गए हैं और आप सबने अच्छे से याद कर लिए हैं। 7 बाल गीत कल हमने ज्योतिष श्लोक पढ़ा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने ज्योतिष श्लोक याद किया है या नहीं, और कल की कहानी और इसके पहले की 10 कहानियां हो चुकी हैं, वो भी आपको रिवाइज करना है। मैं टॉपिक के नाम भेज दूंगा, तो वैसे आपको नोट करने के लिए भी कहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं हो सकता है नोट नहीं कर पाते होंगे, तो मैं भेज दूंगा, तो आप उनकी कहानियां अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, और अपनी भाषा में उसको सुनाना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपको इसकी तैयारी करनी है। अभी पहले नंबर मुझे कौन सुनाएगा ज्योतिष श्लोक? ज्योतिष श्लोक कौन सुनाएगा? प्रणिधि सुनाओगी? ज्योतिष श्लोक किसने याद किया कल का? चलो उसको दोहरा ले पहले, फिर बाद में आपको याद आ जाएगा। हाँ, गुंजन जैन नहीं, गौरवी सुना रही है। वाह यार, गौरवी तो कमाल कर रही है। अरे ईशान को भी याद हो गया। आन्या, नित्या जान्या, वाह वाह वाह। चलो पूछते हैं गौरवी से पहले नंबर कि वो कितना अच्छा सुनाती है। चलिए सुनाइए गौरवी। रुको पहले जनन भैया जी। जय जनन। अब बोल सुना। चंद्र सूरज नक्षत्राले, नीलकरण में लगते प्याले, जगमग करता सारा लोग, कहते हो सुधांशी जो कौन सा लोग? ज्योतिषी लोग। ज्योतिषी लोग, हाँ ठीक है। मेरू पर दक्षिणा चित्त नमाते, मित्र लगाते, इन भक्ति में चित्त रमाते, हम भी करें सदा मुक्ति, तुझसे मिलती तुझसे मुक्ति। वाह। जय जय। चलिए बहुत अच्छा। अब और कौन सुना रहा है? ईशान। ईशान, देखते हैं कैसा सुनाता है ईशान। हाँ सुनाइए।
चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे नील गगन में लगते प्यारे, जगमग करते सारा लोग इसको कहते ज्योतिषी लोग। मेरु प्रदक्षिणा नित्य लगाते, जिन भक्ति में चित्त रमाते, हम भी करे नित्य जिन भक्ति, इनसे मिलते दुख से मुक्ति। क्या बात है, बहुत बढ़िया ईशान, अभिनय के साथ, वाह वाह वाह, पूरे हाव भाव के साथ प्रस्तुति दिए, बहुत सुंदर। एक बार जरा तालियां तो हो जाएं ईशान के लिए, और इसके पहले गौरवी के लिए भी बहुत अच्छा सुनाया। पहले आन्या ताली तो बजा दो। बहुत बढ़िया, ओके, गुड गुड गुड। चलो अब देखते हैं कौन सुनाता है। प्रेक्षा भी आ गई है, प्रेक्षा सुनाओगी क्या? ये कुछ लिखा है, ये 3 बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छे उत्साह से बैठे हैं, बहुत अच्छा, आज से ही ज्वाइन हुए हैं लगता है ना? हाँ कि ना? इशारा तो करो। हाँ अरे वाह, कहाँ से ज्वाइन हुए हो? अरे कहाँ के रहने वाले हो भाई? अपने शहर गांव का नाम बताओ जल्दी। गांव का नाम नहीं मालूम? हाँ, केसली। केसली, अच्छा वाह यार, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जगह है केसली, या चलो आज ही आया हो तो आप पहले आप सुन लो दूसरों से, उसके बाद फिर और किताब भी तो होगी केसली में। केसली में किताब तो पहुंच गई है केसली, तो वहां तो कल गीत कुसुम लेके बैठना कल से, अभी हो तो उठा लो जल्दी से, गीत कुसुम, है ना? ओके, ले लो ले लो ले लो, बढ़िया। हाँ अब देखते हैं और कौन सुनाने वाला है। नित्या जान्या, ये आन्या से पूछ लें, बहुत डिस्टर्ब करती है ये, कुछ ना कुछ मैसेज भेजती रहती है। हाँ, चंद्र सूर्य गए नक्षत्र तारे नील गगन में लगते प्यारे, जगमग करते सारा लोग कहते उसे ज्योतिष लोग। मेरु प्रदक्षिण नित्य लगाते, जिन भक्ति में नित्य चित लगाते, हम भी करें संदा जिन भक्ति, जिससे मिलती दुख से भक्ति। जय श्री। तो आपने जो प्रस्तुति दी है वो, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छी दी है, अच्छा बोला तुमने? नहीं। कविता बोली, और बिना देख के ही बोली होगी, बिना देख के बोली है? हाँ। कि नीचे देख के बोली है? नहीं। हाँ, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, किताब है, कॉपी है? नहीं, देखिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये तो वॉशिंग मशीन दिख रही है, हमें वो नहीं देखना। चलो अच्छा है, और अच्छा याद करो, है ना? कुछ शब्द में उच्चारण में गलती हुई है, लेकिन अच्छा है, उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपन को प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए पहले से, है ना? उत्साह अकेला काम नहीं करता, मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है? देखो मैं किसी बच्चे को कहूंगा तो वो बढ़िया से सुनाएगा, उत्साह भी है और मेहनत भी करते हैं, अच्छे से सुनाते हैं। ज्योतिषी लोग, आरुल तुम्हें याद है?
प्रणति याद हो गई क्या? प्रकृति, नित्या, जान्या। चलो नित्या जान्या सुनाएंगे, देखना अभी कैसे सुनाते हैं दोनों बच्चे। सुनाइए। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारे नील गगन में दिखते प्यार, जगमग कहता सारा लोग, कहते उसे ज्योतिषी लोग। मेरू प्रतिक्षण नित्य लगाते, जिन भक्ति में चित्त रमाते। हम भी करें नित्य सदा जिन भक्ति, जिससे मिलती दुख से मुक्ति। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखा अन्या, ये बच्चे कितना उत्साह से बोलते हैं। हाँ, अब देखना मैं एक आध बच्चे को और दिखाता हूँ कैसे बोलते हैं। जिज्ञासा, हाँ जिज्ञासा, तृषा, दोनों बच्चे बहुत अच्छा तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ जी बोलिए। सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे नील गगन में। एक सेकेंड, वो मोबाइल को ऐसा रख सकते हो क्या, थोड़ी आड़ा, दोनों बच्चे दिखोगे। अच्छा ठीक है, ओके गुड। सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे नील गगन में लगते प्यारे, जगमग करता सारा लोग, कहते उसे ज्योतिषी लोग। मेरु प्रतिमा नित्य लगाते, जिन भक्ति में चित्त लगाते। हम भी करें जिन भक्ति, जिससे पाए दुख से मुक्ति। वाह, चलिए और अच्छा करना अगली बार। हाँ अब देखता हूँ, अब तो वैसे सभी अच्छा सुना सकते हैं, लेकिन कोई सुना तो है नहीं रहा है। प्रकृति भी आज नहीं सुना रही, प्रियान भी बिल्कुल शांत बैठा है, और अद्विक ने तो कुछ याद ही नहीं किया आज, है ना। गाथा जरूर कोई गाथा सुना सकती है। प्रेक्षा ने याद कर लिया क्या? कोई दूसरी इसके पहले वाली, मछली रानी, और दूसरों से नहीं कह रहा हूं, है ना, उससे कह रहा हूं, छोटी बच्ची से। हाँ, दूसरे बच्चों से तो बाद में सुनूंगा मैं। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं एक बार और सुनाता हूं, अपन रिवाइज करते हैं, पक्का करते हैं। ये नित्या, निष्ठा, नित्या, अच्छा निष्ठा, निष्ठा को याद है? नित्या नहीं है, कल सिखाई थी। हाँ, अरे अदिति भी आ गई है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में उड़ रही हो। अदिति आसमान में उड़ के आई हो क्या? और सची भी आ गई है बिल्कुल तैयार होके। ओम भी बिल्कुल, ओम तो शुरू से ही है, लेकिन ओम सुनाता नहीं आजकल। याद करो बेटा अच्छे से, घर में अच्छे से उसको याद करो, जो अपन ने सीखा कल उसको होमवर्क करो, याद करके रखो। चलो एक बच्चे को और मौका देता हूं, उसके बाद हम नई कविता सीखेंगे। आज की कविता का नाम है पाप। कुछ लोग कह रहे थे मुझे कि आप पाप के नाम सिखाओ, कसायों के नाम सिखाओ, तत्व सिखाओ, तो ये तो आप सिखा ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा आएगा भाई, आएगा, क्रमशः आएगा। ये शिशु वर्ग है, इनके हिसाब से इनको मिलेगा, बाल वर्ग को बाल वर्ग के हिसाब से मिलेगा, युवा वर्ग को युवा वर्ग के हिसाब से विषय चलेंगे। तो आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और बने रहिए, है ना। चलो देखते हैं प्रकृति ने क्या किया है। हाँ प्रकृति सुनाओ। चंद्र सूर्य नक्षत्र तारे नील गगन में लगते प्यारे, नील गगन में लगते प्यारे, जगमग करता सारा लोग, जगमग करता करते करते सारा लोग, कहते उसे ज्योतिषी लोग। मेरी प्रतीक्षा नित्य लगाते, मेरी प्रतीक्षा नित्य लगाते, जिन भक्ति में चित्त रमाते। हम भी करें सदा जिन भक्ति, हम भी
क्या बात है, कैसी लगी कविता? लगी? शिक्षा मिली कछु? शिक्षा मिली कि नहीं मिली? कछु नहीं मिली है ना? कुछ शिक्षा मिली कि नहीं मिली कि हम जिन भक्ति करना चाहिए उससे हमें दुख से मुक्ति मिलती है, कल सिखाया था ना। हाँ, तो शिक्षा मिलना चाहिए और लेना चाहिए। ओके, गुड गुड गुड। चलो अब देखते हैं, अब हम इसको एक साथ गाएंगे और फिर नई कविता सीखेंगे। और आज की कहानी का नाम है पुरुषार्थी सिंह। वैसे वो आने वाली थी तो मैं देखता हूं कोई दूसरी सुना दें, आपके कोर्स में है आगे। नहीं है, नहीं है आगे। हाँ है बाल वर्ग 1 में आएगी, तो कुछ बात नहीं है, अपन दूसरी कहानी सीख लेंगे। कौन सी कहानी सुनोगे बताओ, जल्दी बताओ कौन सी कहानी सुनना है। हाँ, बापी वाले सुनाएंगे, बताएंगे कौन सी कहानी सुनना है। किसी की इच्छा हो कि कौन सी कहानी सुनना है तो वो देखते हैं, अपन वही सुना देंगे, है ना? हाँ चलो ठीक है। अरे कुछ नहीं पता हमें। हाँ चलो, पहले अपन नई कविता सीखते हैं। पाप, 5 पाप होते हैं ना, पाप सीखते हैं अपन। पाप सीखना नहीं है, पाप छोड़ने के लिए सीखना है। नहीं तो आप कहो कि पंडित जी पाप सिखाते हैं क्लास में, हैं? क्यों प्रियान? ऐसा मत बोलना कि पंडित जी ने पाप सिखाए, ऐसा मत बोलना। ये बोलना पाप छोड़ना सिखाया, पाप कितने होते हैं वो सिखाया, ठीक है? पाप किसे कहते हैं वो सिखाया, और हमें पाप छोड़ना चाहिए ये सिखाया। नहीं तो तुम कहने लगो पंडित जी ने आज की क्लास में पाप सिखाया, ऐसा मत बोलना, है ना? नहीं तो कोई गलत समझ लेगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो अब क्या भैया प्रयान पहाड़िया क्या कह रहे हो तुम? बोल तो दो, बोल दो, बोल दो। सर, सारे सिद्ध भगवान के पास बॉडी नहीं होती, लेकिन बाहुबली भगवान के पास तो है, और वो भी तो सिद्ध है, ऐसा क्यों? कौन से भगवान के पास है? बाहुबली भगवान की बहुत सारी मूर्तियां है ना, लेकिन सिद्ध भगवान की नहीं होती, ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहुबली भगवान अरहंत अवस्था में है, मुनि अवस्था में है, मतलब अरहंत अवस्था में बनाते हैं। लेकिन सिद्ध अवस्था की मूर्ति थोड़ी बनती है। यदि बनाते भी हैं तो वैसे ही आकार बनता है, चिन्ह नहीं होते, नीचे सिद्ध परमेश्वरी लिख देते हैं। तो अब अशरीरी कैसे बनाए बताओ? अशरीरी कैसे बनाए? जिसका शरीर ही नहीं है उसको कैसे बनाए? वो अरूपी है वो भी। तो जैसे कोई आकार बना देते हैं ना, आपने देखा होगा सिद्धों जैसा आकार बनाते हैं, खड़े में, पद्मासन में, खड़गासन में, तो वो बनाते जरूर हैं, लेकिन सही परंपरा तो वही है, जैसी अरहंत की प्रतिमा बनती है वैसी सिद्ध की बनती है। और उसके वो अष्ट प्रात्यार ये सब कुछ नहीं होगा, और कोई चिन्ह नहीं होगा, नाम नहीं होगा, सिद्ध परमेश्वरी लिखा होगा, इस तरह बनती है, ठीक है ना? तो ये समझने की बात है कि वो अब शरीर के बिना दिखाएं कैसे, उनकी वितरागता को दिखाएं कैसे, उनका आकार दिखाएं कैसे? इसलिए उस प्रतिमा के द्वारा ही सिद्धों को दिखाया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से समझना है। बाकी शरीर नहीं होता सिद्ध भगवान की, वितरागता जैसी अरहंत अवस्था में थी वैसी वितरागता होती है, सर्वज्ञता होती है, अनंत चतुष्टय होते हैं, है ना? पूरे आत्मा के पूरे गुण प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा रूपी है, इसलिए वो ऐसे आंख से नहीं दिख सकती। इसलिए अब उनकी मूर्ति कैसे बनाएं? तो इस तरह बनाते हैं, ठीक है? ओके सर। गुड गुड, अच्छा प्रश्न किया। हाँ, अब अपन अगली कविता सीखते हैं। पाप, देखता हूं सबसे पहले कौन सुनाएगा, लेकिन याद करने में मत लग जाना, पहले समझना क्या बोल रहा हूं, सीखना अच्छे से, ठीक है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह। क्या 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 बोला मैंने? 5 पापों के नाम है ये। अब हिंसा,
सोचता था पहले जब आप लोगों को पढ़ाता था और दूसरे लोग पढ़ाते थे, तो मैं सोचता था यार बच्चों को गा गा के सुनाओ तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो एक लाइन तो बहुत सालों पहले बनी थी, लेकिन फिर बाद में कविता अभी बनी पिछले साल। तो वो लाइन से आगे की जोड़ दी। तो 5 पापों के नाम है, इसकी लय बन गई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कौन कौन से 5 पाप बताए हैं, जल्दी बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब इनको गा के बोलना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। 5 पाप जानो, इनको 5 पाप जानो। और ये क्या है, दुर्गति के ग्रह, मतलब बुरी गति में ले जाने वाले हैं, नरक में ले जाने वाले हैं, दुर्गति करने वाले हैं हमारी, है ना, हमारे लिए संसार में भ्रमाने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रह मतलब घर है, ये दुर्गति के घर हैं, मतलब ऐसे घर में ले जाएंगे जहां जो दुर्गति होगी, बुरी अवस्था होगी, हमारी दुख भोगने पड़ेंगे। ठीक है, ये दुर्गति के घर है 5 पाप। जो 5 पापों के घर में रहेगा वो दुर्गति में जाएगा, इसीलिए उसको ग्रह कहा हमने। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ओके। तो देखिए, हाँ, फिर से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। अब आगे परिभाषा को मैंने गाया है, उसको पद्य में बनाया है। देखो, दुख का जो कारण, बोलो बोलो, दुख का जो कारण बुरा कार्य वह। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह। पाप उसे जानो जिन वचन रहे क। पाप उसे जानो जिन वचन रहे क। ये जिनेन भगवान के वचनों में बताया गया है, भगवान की वाणी में आया है कि ये जो दुख का कारण है, जो हमें दुख देने वाला है, तत्काल भी दुख देते हैं। जब हम पाप भाव करते हैं ना, तो तुरंत दुख मिलता है, और उसका जो फल मिलता है वो भी दुखदाई होता है। ठीक है, तो ये दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, जो जो हम बुरे काम करते हैं जिससे हमें दुख मिलता है, वे सभी पाप हैं। उन सबको हम पाप कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे हम इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आया है, लेकिन इसमें मुझे तो गुस्सा आता है तो भी दुख होता है, और उससे पाप बनता है, और आगे भी दुख होता है उसका फल मिलने पर। तो क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भी क्या पाप हैं? ये देखो, इनका नाम कसाय है, लेकिन ये पाप भी हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो परिग्रह नाम का 5वें नंबर का पाप है ना, इसके अंदर ये कसाएं भी आ जाती हैं। इसलिए ये परिभाषा है, जो दुख का कारण है, ऐसे सभी बुरे काम को पाप कहते हैं। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। पढ़ी आपने परिभाषा? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अब इसी को अपन ने पद्य में बना दिया, कविता के रूप में। आप भी बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आगे एक क्लास शुरू करें कि आप लोग भी छोटी छोटी कविताएं बना सकें, हिंदी में बना सकें, और जो बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा करते होंगे उनको इंग्लिश में भी पोयम कैसे बनाएं वो भी सिखा सकते हैं। ठीक है, और कहानियां, लेखन, कहानी तो आप वैसे लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो लेकिन ये हिंदी इंग्लिश की जो राइम्स हैं, पोयम्स हैं, कविताएं हैं, ये याद तो कर लेते हैं आप, गा भी लेते हैं, वो भी तो आपके स्कूल में भी सिखाते हैं गाना कैसे गाते हैं, है ना, लेकिन उसको बनाना कैसे है ये नहीं सिखाते। तो मैं सोच रहा हूं कि ये सिखाया जाए।
है कि नहीं? तो देखते हैं इसका कब नंबर आता है, ये भी योजना में है अपने। चलिए, तो इतना अपन पढ़ते हैं। पहले मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको, किसी को या शब्द नहीं पकड़ में आ रहे होंगे तो स्क्रीन पर आ जाएंगे। कलाकारी मत करना है बस। चलिए देखते हैं कि इसमें शिशु वर्ग 2, देखो इसमें एक कहानी भी आने वाली है, त्यागी सियार, है ना, आएगी, इसी वर्ग में है, शिशु वर्ग 2। बारिश भी है, देखो, दर्पण, गाय, ये 4 कसाएं, देखो 4 कसाएं दिख रहा है, ये भी आने वाली है। सब आएगा बेटा, क्रम क्रम से आएगा। ये देखो 5 पाप, ठीक है। अब पाप नहीं करना है, ये मत कहना पाप सिखाया हमें, ये कहना कि पाप छोड़ना सिखाया, ठीक है। ओके। आ गई। देखो ये 5 पापों के चित्र भी बने हैं, ये सब बच्चों ने बनाए हैं, कलाकार। मैं उनको बताता हूँ कैसे बनाना, कलाकारी तो उनको आती है लेकिन बनाना कैसे ये मैं बता देता हूँ, तो वो फिर वैसे ही बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं। इसमें बताओ हिंसा का चित्र कौन सा है, हैं जल्दी बताओ। ये पहले आपकी कौन सी तरफ पड़ेगा, ये देखो बच्चा एक दूसरे बच्चे को मार रहा है ना, वो हिंसा। और फिर देखो ये उसके नीचे वो कान में वो बोल रहा है कुछ, है ना, झूठ झूठ बोल रहा है ना, और चोरी कर रहा है, ये देखो डॉलर ले जा रहा है ये रुपया पैसा जो भी ले जा रहा है ना, चोर, ये चोरी कर रहा है। पर ये देखो कुशील है, कुशील, ओ दिख रहा है आपको? हाँ, उसके कैरेक्टर ढीला है उसका, है ना। और उसके नीचे जो है ये परिग्रह है, उस पर क्रॉस किया है, परिग्रह पाप है, उसको छोड़ना है, ठीक है। और निर्ग्रंथ मुनि बनना है अपन को, ठीक। हाँ, तो इस तरह ये देखो, ये चित्र तो सब में ही होता है। देखो ये कॉर्नर वाला, ये मुनि संघ जा रहा है, देखो विहार कर रहा है, रथ यात्रा चल रही है ना, शोभा यात्रा। चलिए तो अपन पढ़ते हैं अब इसको फिर से। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो जिन वचन रहे कर, पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुला, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुला। अब एक एक लाइन फिर से पढ़ते, ये तो गाना बताया कैसे गाना है, ठीक है। अब देखो आरुल, देखना पहले कौन से 5 पापों के नाम लिखे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। दिख रहा है ग्रह कैसे लिखा है, दुर्गति कैसे लिखा है, ठीक है। आगे, दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है ना, वैसे तो आपके पास पीडीएफ है ही, और कुछ बच्चों के पास बुक है, और भी बुक के लिए मैंने बोला है, आपको खुला आमंत्रण है, आप एड्रेस पिन कोड के साथ भेज दो, आपको किताब भेजेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो लिखो क्या लिखा है, दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो जिन वचन रहे कर, पाप उसे जानो जिन वचन रहे कर। आरुल तो बोल ही नहीं रही है भाई, हैं बोल रही हो क्या? अच्छा, नीचे मुंह करके बोल रही होगी तो दिख नहीं रहा मुझे कि कौन कौन बच्चा बोल रहा है, जरा अच्छे से बोलो। ये इन बच्चों से मैं पूछने वाला हूँ, केसली वालों से, है ना। अब आज तो बचने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो चल गया कि भाई हम नए हैं, लेकिन अब नहीं बचेंगे। क्यों नित्या, परीक्षा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह,
पाप उसे जानो जिन वचन रहे कर। अदिति बोली नहीं रही। बोलो बेटा। हाँ आगे। पाप भाव करके संसार दुख न सह। पाप भाव करके मतलब ये 5 पाप के जो भाव हैं, ऐसे करके भैया संसार दुख न सह। संसार में दुख मत भोगो। पाप भाव करके संसार दुख न सह। पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुल। कितने पाप करना है बोलो सची? कितने पाप करना है? 5 पाप करना है। कह रही 5 पाप। अरे सुनो तो कि क्या पूछा मैंने। कितने पाप करना है कि एक भी नहीं करना? अदिति कितने करना है? 1 करना, 2 करना, 5 करना। बोलो 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 कितने करना पाप? एक भी पाप नहीं करना। 0 दिखा रही है सची। हाँ ऐसे शाबाश। तो एक भी पाप नहीं करना। फिर क्या करना है? धर्म करना है। धर्म ध्यान करना है, ठीक है ना? उससे हमें सुख मिलेगा। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा? सुख धर्म से तू लह। इस धर्म से सुख प्राप्त करो। पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तू लह। पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तू लह। अब देखता हूं कितने बच्चों को याद हो गया। भव्य को याद हुआ? उबासी ले रहे हो यार? हैं? नहीं नहीं समझ में आई क्या कविता? उबासी ना, जमाई ले रहा है भाई, जमाई। अनगा को याद हो गया? 6 बच्चों को याद हो गया ना। देखता हूं कौन कौन को याद हो गया है। विद्यांशी को भी हो गया यार, क्या बात कर रही हो? ठीक है देखते हैं। तेजल को नहीं हुआ लगता है। अच्छा और देखता हूं प्रणधि को भी नहीं हुआ। और किसको हुआ फिर भाई? देखता हूं अब। हाँ चलो चलो कौन सुनाएगा? नित्या जान्या सुनाएंगे। और कौन सुनाएगा? प्रेक्षा सुनाएगी क्या? नहीं, विद्यांशी और बोधिता भी सुनाएंगे। वाह यार। चलो देखते हैं, फिर से गाते हैं एक बार। ओके। अच्छा केसरी वालों ने याद कर लिया। वाह वाह वाह। फिर से हो जाए एक बार। नहीं केसरी वाले तो ये बैठे हैं। ये कौन है? लव लव लिखा है जिनके ऊपर। क्यों? अरे यही तो थे यहाँ पर, ये दूसरे मोबाइल में आ गए। हाँ। क्यों भाई? क्यों नेटवर्क नेट खराब कर रहे हो? हाँ चलो कोई बात नहीं। क्यों बराबर समझा मैंने? 2 मोबाइल में आ गए। चलो ठीक है ठीक है। ओके। एक बार और हो जाए ना प्रकृति, फिर सुनना है तुमसे। और प्रयान पहाड़िया सबसे सबसे सुनना है मुझे। देखता हूं कौन पहले नंबर बताता है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। मैं अपनी स्टाइल में करता हूं तो अपनी स्टाइल में करो, है ना? एक्शन अपनी तरह से। हाँ जैसे सोचते हो। हाँ अरे प्रियान तो ऐसे करने लगा। हिंसा झूठ चोरी चोरी कुशील परिग्रह। जोड़ो। आनंद आनंद आनंद। है हिंसा झूठ चोरी। झूठ में बोलने में लगा दूं, है ना? झूठ और चोरी। कुशील कुशील को कैसे करेंगे? ऐसे कर दो, मना कर दो। कुशील। हाँ कुशील ऐसे कर सकते हैं। कुशील गंदी निगाह, है ना? कुशील। और परिग्रह जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते। सची कह रही जोड़ना। हाँ तो कुशील परिग्रह हो गया। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। फिर से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। दुख का जो कारण। दुख का कैसे करते? दुख दुख कैसे दिखाते हो? दुख का जो कारण। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह। दुख का जो कारण। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह।
पाप उसे जानो, पाप उसे जानो, जिन वचन रहे कर, जिन वचन रहे कर, जिन वचन रहे कर। पाप भाव करके, पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप भाव करके संसार दुख न सह। पाप सभी त्यागो, पाप सभी त्यागो, सुख धर्म से तुला, सुख धर्म से तुला, सुख धर्म से तुला। ऐसे कर लो, सुख धर्म से तुला, भगवान जैसे बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब देखता हूं कौन बच्चा सुनाता। विद्यांशी से सुनता हूं सबसे पहले, यही सुनूंगा, नहीं तो फिर तितली उड़ाने लग जाओ तुम। हाँ, कल कहने लगी तुम मैं तो तितली सुनाऊंगी, ऐसे थोड़ी। बोलो। हिंसा जो चोरी बड़ी खुशी मलिग्न है। पांच जानो, पांच पाप जानो, ये दुर्गति, दुर्गति के ग्रह दुख का जो कारण, दुख का जो कारण, बुरा कार्य वह, बुरा कारण, बुरा कार्य वह आप उसे जानो, आप उसे जानो, जिनवच रहे कहो, जिनवच रहे पाप भाव करके, पाप भाव करके नहीं नहीं नहीं, अच्छे से याद नहीं किया है, अभी और अच्छा करो, थोड़ी देर बाद फिर सुनेंगे बाद में। और कौन सुनाता है भाई? हाँ, केसली वालों को हो गया क्या? हैं, सुना रहे हो? नहीं? अरे हाँ बोलोगे, हाथ तो खड़ा कर दिया लेकिन सुनाते तो हो नहीं। अभी विद्यांशी को अभी मौका दिया था, आप फिर हाथ खड़ा करने लगे। आरुल से सुनते हैं। आरुल सुनाएगी। आरुल शुरू हो जाओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, पांच पाप को जान कर। अभी नहीं हुआ है, और अच्छा करो। और अच्छा याद करो जल्दी से, जब तक दूसरे बच्चे सुनाएंगे। प्रकृति ने हाथ खड़ा किया, पूछ लूं क्या? अच्छा चलो बताओ। जय जिनेंद्र। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो, या दुर्गति के घर, दुर्गति के घर, जो कारण बुरा कार्य पाप से जानो, पाप से जानो, निर्वच रहे पाप भाव करके, पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप भी त्यागो, दुख ओके, अब और अच्छा करना है। बहुत अच्छा, अभी तो अभी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ना? तत्काल सुना दिया, आज की आज। अब देखते हैं, गौरवी गुंजन भी सुनाने वाले हैं। चलो देखते हैं। हाँ सुनाओ, तेजल भी सुनाने वाली है भाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो, ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण, बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो, जिन वचन रहे कह, पाप भाव करके
संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो, सुख धर्म को तुलह। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बढ़िया बढ़िया, और अच्छा करना है। आज के लिए तो ठीक है। ओके, हाँ हाँ, ओके। चलिए, अब तेजल सुनाने वाली है, गुस्से में आई है वो, सुनाई की रहेगी आज तो। सुनाओ तेजल। मुझे आती है। आपकी लाइन नहीं आती? चलो, जितनी आती सुनाओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिक्रम, पांच पाप जानो, ये दुर्गति के ग्रह का जो है कारण, बुरा कारण, उसे जानो, पापों से जानो, चलो, अब कल सुनाना है। हाँ, बढ़िया, अच्छा सुनाया, लेकिन पूरा सुनाना और अच्छे से सुनाना। अब देखता हूं कि प्रणधि ने कितना याद किया है। प्रणधि, याद हो गई क्या? नहीं भाई, तो याद करो, बैठी क्यों? याद करो जल्दी से। हाँ, सानवी, इनने हाथ खड़ा किया है, सुनाओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो, ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण, वह बुरा कार्य, वह पाप से जानो, जिन वचन के रहे कह, पाप भाव कर संसार पाप सभी त्यागो, सुख धर्म तुलह। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, आज के हिसाब से अच्छा सुनाया। अब और कौन सुनाता है? आरोही को याद हो गया क्या? सुना रहा है क्या भाई? एक लाइन सुनाएगा, सुनाओ सुनाओ। चलो, हाँ बोलो। 4 लाइनें याद हुई है पंडित जी। अरे वाह, क्या बात, सुनाओ सुनाओ। हिंसा से, हाँ स्टार्ट करो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप जानो, ये दुर्ग के ग्रह। बस पंडित जी। अच्छा चलिए, ठीक है। उसने इतना याद किया, ये अच्छी बात है। ओके, चलिए, अब मैं किससे पूछूं? आरोही, जल्दी आओ, मुझे सुनाना है। और गाथा को भी याद हो गया क्या? अरे वाह यार, हाँ सुनाओ। अच्छे से याद करो, जब तक दूसरे बच्चे सुनाते हैं तुम लोग भी याद कर लो। खुशी पाप जानो, दुर्गति के जानो, दुर्गति के ग्रह, दुख का कारण जानो, बुरा कारण जानो, ये क्या कर रही हो? कपड़े तो ठीक से पहने रहो, परिग्रह छोड़ने वाली हो क्या? हैं? हाँ, ओके ओके, अच्छा सुनाया, और अच्छा सुनाना कल, है ना? चलो, और मुझे लग रहा है बच्चे कवि बनने के लायक तो हैं, कविताएं तो करना आती हैं, अपने हिसाब से तुकबंदी कर देते हैं थोड़ी बहुत, है ना? चलो, अब आरोही से सुन ले। ये सुनाने वाले हैं क्या? केसली वाले सब बच्चे? अविरल सुनाने वाला है क्या? हाथ तो खड़ा किया है। हाँ, देखता हूं और कौन सुनाता है। चलिए, हाँ,
गए? सुनाओ। हाँ जी सुनाइए। नहीं आता? चलो ठीक है, ये कुछ सुनाएगा। हाँ कुछ सुनाओ बेटा। ये दोनों मस्तीबाज हैं, लव लिखने के सामने। ये लगता है बिस्तर पर लेटे हैं। सीधे बैठ जाओ। आप लगेगा बेटा। हाँ हाँ बोलिए बेटे। हाँ हिंसा झूठ चोरी खुली परिग्रह, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह, हिंसा झूठ चोरी। आगे भी तो है। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण। हाँ आरोही सुनाने वाली है। काउंट कितना अच्छा याद किया आरोही ने। हिंसा एक झूठ मिनट। लीजिए आरोही जी, खड़े हो जाओ। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप जानो यह दुर्गति के ग्रह। अभिनय करके आता है? चल बोलो। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, संसार पाप उसे जानो संसार दुख न सह। फिर से बोलो। दुख का जो कारण, दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो जिन वचन रहेगा। पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म रहे। धर्म से तुम ला। अच्छा याद नहीं किया रोही जी ने भी, अच्छा याद नहीं किया। चलो ठीक है, अब अपन एक साथ सब बोल लेते हैं, फिर कहानी सुनते हैं, और फिर उसके बाद कल आप अच्छी याद करके आना है ना। यस पक्का? क्या ईशान टोपी वाले? हाँ ईशान जैन टोपी चश्मा वाले। ओके, ये नाटक नहीं करना है। अभी तुम्हारे पापा से कंप्लेंट करूंगा मैं, ये चश्मा लगाता रहता है बैठ के, पढ़ता नहीं है। यस फिर से। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। 5 पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण बुरा कार्य वह। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो जिन वचन रहे कर। पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुलह। पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुलह। ठीक है, 5 पाप का पाठ अपना हो गया। कविता आप अच्छे से और अच्छे से याद कर लेना। 5 पाप की परिभाषा भी आ गई, पाप के 5 भेद भी आ गए, और उनको हमने आपको समझाया भी कि क्या होता है ये चित्रों के द्वारा। इस तरह इतना आप समझ लो, फिर थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तो डिटेल में आएगा इसके बाद, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर मैं कौन सी कहानी सुनाऊं सोच रहा था, तो मुझे शेर की कहानी के अलावा कोई सूझ ही नहीं रही। मैं क्या करूं बताओ? बताओ, तुम लोगों ने बताया ही नहीं कौन सी कहानी सुनाऊं। चलो शेर की सुना देते हैं अपन, ठीक है? सुना दूं? है चलो, तो फिर क्या था कि एक शेर था। कौन था? एक आरुल कौन था?
एक शेर था, ठीक है। वो शेर बहुत भयानक था। पूरे जंगल में जैसे ही वो दहाड़ता तो सारे जानवर भाग जाते थे, डर के भाग जाते थे, ऐसा खतरनाक था वो। फिर क्या हुआ कि वो ऐसा उत्पात मचाता, सबको डराता, बिल्कुल जिसको भी जानवरों को खा जाता, हिरण को पकड़ लेता, कहीं किसी जानवर को पकड़ लेता, इसलिए सब कांपते थे पूरे जंगल में, सब डरते थे उससे। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो हिरण का शिकार कर रहा था, हिरण के पीछे भाग रहा था, ठीक है। हिरण आगे आगे और शेर पीछे पीछे, और जैसे ही झपट्टा मारा हिरण को, हिरण वहीं मर गया। और फिर हिरण को फाड़ रहा था, उसको फाड़ा और उसको खाया, खा रहा था। इतने में क्या हुआ कि आकाश मार्ग से दो मुनिराज उतरते हुए आ रहे थे, ठीक है। आकाश मार्ग से रिद्धिधारी थे मुनिराज, ठीक है। तो आकाश मार्ग से उतरते हुए आ रहे थे। जैसे जैसे मुनिराज शेर के पास आ रहे थे, शेर के परिणाम बड़े शांत हो रहे थे। अब शेर ने जैसे उनकी तरफ देखा तो उसका मन शांत होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे वो पास आया और शांत शांत होता गया, उसने खाना पीना बंद कर दिया। मतलब वो जो मांस खा रहा था ना, उसको खाना बंद कर दिया, नया नहीं खा रहा था ना, जो अब खा गया, पेट में चला गया, वो तो अब क्या करेगा। लेकिन अब नया खाने का भाव खत्म हो गया, हिंसा का भाव समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर मुनिराज, दो मुनिराज थे, वो उसके सामने वहां खड़े हो गए। तो शेर ने उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ दिए। कैसे हाथ जोड़ लिए, जल्दी बताओ कैसे हाथ जोड़ लिए। प्रियान को नहीं पता, ऐसे हाथ जोड़ लिए, ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ लिए। अब ये प्रियान कह रहा है कि शेर ने कैसे हाथ जोड़ लिए होंगे। ये शेर भी नहीं देखा कि तुमने, कुत्ते को देखा होगा ना, कुत्ते से वो ट्रेंड कर देते हैं लोग, ऐसे हाथ जोड़ो तो ऐसे हाथ करता है वो, मतलब दो आगे वाले जो पंजे है ना उसको ऐसे जोड़ लेता है। ऐसे शेर ने भी हाथ जोड़ लिए। सबका अलग अलग स्टाइल है नमन करने का। जैसे हाथी बताया था कल, वो कैसे नमन कर रहा था, ऐसे सूंड करके, वो ऐसे नमस्कार करता है। वो तो पैर भी और सूंड भी ऐसे उठा लेते हैं, भाई अलग अलग स्टाइल है सबकी। तो वो शेर ने नमन किया। फिर क्या हुआ, उसके मन में पवित्रता आई। फिर मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, उससे कहा कि अरे सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो, हैं? तुम तो भगवान बनने वाले हो और तुम ये क्या क्या काम कर रहे हो, बताओ। तुम तो भगवान बनने वाले हो, अभी से 10वें जन्म में तुम भगवान बनोगे, इसलिए ऐसे काम मत करो। उसका मन और भी पवित्र हो गया। फिर उससे कहा कि अरे तुम अपने आप को शेर समझ रहे हो और इसको शिकार समझ रहे हो और अपने को जंगल का राजा समझ रहे हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो शुद्धात्मा हो। शुद्धात्मा है मेरा नाम, तो तुम्हारा ही नाम है क्या, उसका भी नाम है, सारे जीव शुद्धात्मा है। तो उसको बताया, अरे तुम तो आत्मा हो, तुम तो स्वभाव से परमात्मा हो, तुम तो सिद्धों के जैसे हो, तुम अंदर में जो जान रहा है वह जानने वाले तुम हो, तुम अपने को जानोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। तो शेर ने अपने अंदर वो अभी बड़ा उसके अंदर में परिवर्तन आने लगा, उससे पश्चाताप होने लगा। ओहो, मैंने कितने जानवरों को मारा है आज तक, ओहो, आंसू झड़ने लगे उसके, ठीक है। उसे जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया, पुराने जन्म भी याद आ गए, कहाँ कहाँ क्या उसने पाप किए हैं। फिर क्या हुआ, तो वो जब रो रहा था तो मुनिराज कहने लगे, अरे भाई रो मत, रोने से क्या लाभ होगा, तुम अंतर में देखो, अपनी आत्मा का अनुभव करो। तो वो प्रसन्नता से मुनिराज की तरफ देखने लगा, या आज तो कितनी बढ़िया बात मुनिराज ने कही है, ऐसी बात तो आज तक मैंने सुनी ही नहीं। तो वो मुनिराज की तरफ बड़ी भक्ति से देख रहा था। तो मुनिराज कहने लगे, तुम मेरी ओर क्या देखते हो भाई, हे जीव तुम मेरी ओर क्या देखता है, अपनी ओर देख, जैसे ही अपनी तरफ देखोगे तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। तो शेर ने अपना ध्यान आत्मा में लगाया और जैसे ही अंतर में आत्मा में उसने ध्यान लगाया और उसे सम्यक दर्शन हो गया और आनंद प्रकट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया,
और जब सम्यक दर्शन हो गया, आनंद मिल गया, तो उसकी भक्ति और बढ़ गई मुनिराजों के प्रति। जब अनुभव लेके वो बाहर आया, मतलब उसका ध्यान बाहर आया, तो मुनिराज के प्रति और भी नमन और भी विनम्र हो गया। फिर मुनिराज ने उससे कहा कि अब तुम हिंसा नहीं करोगे, तुमसे कुछ कहो तो तुम सुनते नहीं हो, लेकिन शेर सुन लेता है। पवित्र परिणाम वाला है ना वो, उसके भाव अच्छे निर्मल हैं, ठीक है। तो निर्मल भाव से उसने सुना है। जैसे मुनिराज ने कहा कि हिंसा छोड़ दो, किसी जानवरों को, किसी को नहीं मारना। अब तुम्हें यदि भूख लगी है और खाने का मन ही हो तो सूखे पत्ते भी तो पड़े हैं यहाँ, उनको खाया करो, ये नहीं खाना, जानवरों को नहीं मारना। उसने कहा ठीक है, हिंसा नहीं करना। और बोलता तो है नहीं, लेकिन झूठ बोलने के भाव तो आते होंगे, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कोई दूसरे का चीज चुरा ली, कुछ भी कर लिया, चोरी मत करना, कुशील मत करना, और परिग्रह मत जोड़ना। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग कर दो। तो उसने ऐसा हिलाया सिर और कहा मतलब बोला नहीं, बोलते थोड़ी है वो जानवर ना, तो दहाड़ते हैं, है ना, अपने इशारे से बोलते हैं, अपनी अपनी स्टाइल है बोलने की। तो वो ऐसे ऐसे उसने हिलाया और मंजूरी दी कि हाँ, अब से मैं अनुव्रत को धारण करता हूं। भाव तो उसके जैसे हमारे भाव आते हैं ना, ऐसे भाव तो उनके भी होते हैं। बोलने का तरीका अलग, शरीर की रचना अलग अलग, आत्मा तो सब एक से है, ठीक है। तो उसके भाव में आया कि अब मुझे ये सब पाप के काम नहीं करना। फिर उसने, मुनिराज ने उसको संबोधन करके और वहां से वो चले गए, ठीक है। वो जहां से दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, वहां भी ये बात आई थी कि ये भगवान बनने वाला जीव है। तो उन मुनिराजों को भाव आए कि इस जीव को संबोधन करें, इसका कल्याण हो, है ना, इतना पवित्र जीव है कि तीर्थंकर बनने वाला है 10वें भाव में। तो इसलिए उनको ऐसा परिणाम आया था समझाने का। समझ आया कि नहीं आया? उसकी पात्रता जगी, मतलब उसके अंदर के अच्छे अच्छे भाव होने वाले थे, तो मुनिराज भी आ गए, ठीक है ना। जैसे आपके अच्छा होना होगा, इसलिए ये मेरे अंदर ही भाव आ गए कि मैं अकलंक निकलंक पाठशाला शुरू करूं, ठीक है। और तुम लोग अच्छे अच्छे सीख रहे हो और तुम्हारा भी मन अच्छा हो रहा है, और निश्चित रूप से तुम्हारे घर का वातावरण बढ़िया बढ़िया हो रहा है, सब आनंद में हो गए हैं। तो ऐसा करने से अपन का पुण्य बढ़ता है, धर्म ध्यान होने से मन में आनंद पैदा होता है, और फिर सारी बीमारियां आती नहीं, भाग क्या जाती हैं, आए तो भागे, आती नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ये आनंद का उत्सव है। तो शेर ने फिर क्या किया? फिर शेर ने सूखे पत्ते खाता था, ठीक है, झरने का जल पीता था, झरने का पानी नीचे जो गिरता है ना, तो पत्थर पर गिर के वो प्रासुक हो जाता है, मतलब वो छने पानी जैसा हो जाता है, तो वो पानी पीता था, ठीक है। इस तरह से उसका जीवन आगे बढ़ने लगा। फिर सारे जानवर, जब वो जहां से निकलता तो अब कोई डरता नहीं था, क्योंकि उसने अब डराना बंद कर दिया। बड़े शांति से काम करता था, बैठ जाता था शांति से, जैसे कोई संत बैठा हो, ठीक है। तो सब जानवर उसके आसपास उछलते कूदते रहते, खेलते रहते, पूरा जंगल का वातावरण आनंद में बन गया। फिर धीरे धीरे फिर उसने संलेखना ले ली, मतलब उसने सब आहार पानी का सब त्याग कर दिया, और त्याग करके वो शांति पूर्वक मरा, उसने देह छोड़ी और स्वर्ग में देव बन गया। और फिर वही आगे चल के 10वें भाव बाद फिर देव बन के फिर मनुष्य बना, फिर मुनि दीक्षा ली, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना। फिर इस तरह चलते 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 10वें भाव में भगवान महावीर बने। कौन बने? भगवान महावीर। तो ये साधना वहां से शुरू की थी। जब पूंछ वाले थे ना, अपन लोग मूंछ वाले हैं, ताव देते हैं मूंछ पे, मैं मूंछ वाला। अरे पूंछ वाले को सम्यक दर्शन होता है तो मूंछ वाले को क्यों नहीं हो सकता? हम मनुष्यों को क्यों नहीं हो सकता? ऐसा मत सोचना ये लड़कियां कि मेरे तो मूंछ होती ही नहीं है। ये मूंछ कहने का मतलब है हम मनुष्य हैं, बड़े समझदार लोग कहलाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं जान सकते अपने आत्मा को? बिल्कुल जान सकते हैं। सभी लड़कियां, सभी लड़के, सभी जीव अपने आत्मा को जान के स्वयं परमात्मा
बन सकते हैं। ये बात जैन धर्म में बताई है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। सब कहेंगे भगवान रेडीमेड होते हैं, अवतार होता है, फिर वो रचना करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है सभी जीव अलग अलग हैं, सभी जीव समान हैं, सभी जीवों में भगवान बनने की शक्ति है, और जो अपनी शक्ति को पहचान लेगा वो भगवान बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से शेर वाली कहानी है, इसकी कविता भी है। 1 मिनट में आपको मैं वो कविता बता देता हूं, ये आपके ही अभी वर्ग में आने वाली आगे। तो अभी से हो गई, वो अभी से मैंने कर दी है, तो मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूं कहाँ है, फिर उसके बाद हाँ देखिए मैं दिखाता हूं आगे चल के। बाल वर्ग पुरुषार्थी सह नाम की कविता होगी, देखिए आप लोग। बाल वर्ग 1 में है, 46 नंबर पेज। अभी ये देखो, ये कविता ऐसी आने वाली है, ये वाली कौन सी कविता है देखो, ये मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर कविता है ना, वो भी आपको बताऊंगा। ये देखो आ गया शेर। अब देखो बच के रहना, क्योंकि शेर आ गया आपकी स्क्रीन पर, ऐसा ना हो कि निकल के और आपको झपट ले। वैसे वो बड़ा शांत प्रिय हो गया था, इसलिए डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा कविता में, अब अपन थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। दिख गई? एक जंगल, पुरुषार्थी सह आपके कोर्स में है ये, शिशु वर्ग वालों की, ठीक है, आगे आएगी ये, तो अब अभी से सीख लो ये। देखो, एक जंगल में था एक शेर, एक जंगल में था एक शेर, बड़ों बड़ों को करता ढेर। बड़ों बड़ों सारे बड़े बड़े जानवर, हाथी वाती जो भी थे ना, उनको ढेर कर देता, मतलब खत्म कर देता। बड़ों बड़ों को करता ढेर, एक दिवस उसे हिरण दिखा, एक दिवस उसे हिरण दिखा, उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया। चीर फाड़ कर खाता था, खाते हुए हर्षाता था। चीर फाड़ कर खाता था, खाते हुए हर्षाता था। आए थे वहां 2 मुनिराज, आए थे वहां 2 मुनिराज, शांत हुआ लख कर वनराज। वनराज मतलब शेर, ठीक है, शांत हुआ लख कर वनराज। आए थे वहां 2 मुनिराज, शांत हुआ लख कर वनराज। मुनिवर ने उपदेश दिया, मुनिवर ने उपदेश दिया, भगवान आत्मा बता दिया। अभी बताया था ना, तुम भगवान आत्मा हो, ऐसा बता दिया। भगवान आत्मा बता दिया। सेह नहीं सिद्ध समान है तू, सेह नहीं सिद्ध समान है तू, पाप तजो निज को लख तू, पाप तजो निज को लख तू। अब ये सब सुना तो क्या हुआ, सिंह को पश्चाताप हुआ, सिंह को पश्चाताप हुआ, तत्व ज्ञान पाहर्ष हुआ, तत्व ज्ञान पाहर्ष हुआ। उसने आत्म ध्यान किया, उसने कैसे किया आत्म ध्यान, जल्दी जल्दी बताओ। उसने आत्म ध्यान किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। मुनि से अणुव्रत ग्रहण किया, मुनि चरणों में नमन किया। मुनि से अनुव्रत ग्रहण किया, मुनि चरणों में नमन किया। सूखे पत्ते निर्झर जल, सूखे पत्ते निर्झर जल, ले समता रखता हर पल। सूखे पत्ते निर्झर जल ले, है ना, इन सब चीजों को लेता था और समता रखता हर पल। सूखे पत्ते निर्झर जल, ले समता रखता हर पल।
हिंसा मांस को त्याग दिया, पशु पक्षी दिल जीत लिया। हिंसा मांस को त्याग दिया, पशु पक्षी दिल जीत लिया। समता पूर्वक मरण किया, समता पूर्वक मरण किया। देव गति को गमन किया, देव गति को गमन किया। हम भी करें भेद विज्ञान। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हम भी करें भेद विज्ञान, मोक्ष मार्ग में करें प्रयाण। हम भी करें भेद विज्ञान, मोक्ष मार्ग में करें प्रयाण। हम भी करें भेद विज्ञान, मोक्ष मार्ग में करें प्रयाण। कैसे करेंगे मोक्ष मार्ग में प्रयाण? ऐसे ऐसे ध्यान तो लगाओ आत्मा का, तब तो होगा, हैं? क्यों भाई? प्रयाण, प्रयाण, प्रयाण का नाम आ गया ना, इसलिए खुश हो रहा है। वो प्रयाण हो कि प्रयाण? ना है कि ना? नहीं ना है ना वाला ना कि नमन? ना से नमन। अच्छा, वही तो, वो प्रयाण से ही प्रयाण बना है ना? शब्द संस्कृत का मूल शब्द है, उससे प्रयाण बन गया है। प्रयाण मतलब गमन करना, ठीक है? तो हम भी करें, हम भी करें मोक्ष, क्या है? अरे, मुक्ति मार्ग में करें प्रयाण, है ना? हम भी करें भेद विज्ञान, मुक्ति मार्ग में करें प्रयाण। तो इस तरह से हमने ये कविता सीखी। कैसी लगी? कैसी लगी कहानी? कैसी लगी कविता? जल्दी बताओ जरा। हाँ, इसको प्रकृति को याद भी हो गई क्या? कुछ कहना है? नहीं हुई पंडित जी। आए, अब भी तो सुनाई है, कैसे याद होगी? अब याद करना, ठीक है? कहानी तो पसंद आई? हाँ पसंद आई। हाँ, चलो, कविता पसंद आई? हाँ पसंद आई। अरे कविता मतलब ये पड़ोसन बैठी है वो नहीं, ये जो तुम्हारे बगल में बैठी कविता वो नहीं, ये कविता जो मैं सुनाया, मैंने अभी सुनाई है गीत कुसुम में। अच्छा अच्छा, तेजल को ही पसंद आ गई। आरुल को कल याद होना चाहिए। देखो सानवी कह रही है यस, ओके। ऐत्विक कह रहा है हाँ बिल्कुल याद कर लेंगे हम। ईशान, गौरवी की बहन भी कह रही है, नित्या, जान्या, सब बच्चे। नित्यम पाटिल तो सुनाते ही नहीं है भाई। अदिति ने आज कुछ नहीं सुनाया, भव्य तो सुना ही नहीं रहा है आजकल, है? सुनाना है बच्चों, अच्छे से याद करना और बढ़िया से सुनाना, ठीक है? चलो बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे। और आप लोग अच्छे से याद करिए। कहानी भी याद करना है अलग से और कविता भी याद करना है, ठीक? समझ आया? और वो वाली कविता याद रखना, पाप वाली। और ये मत बोलना किसी से आज पाप पढ़ाए, मतलब क्या बोलना, पाप सिखाए, ऐसा मत बोलना। क्या बोलना? पाप छोड़ना सिखाया, ठीक? जैसे शेर ने छोड़ दिए ऐसे हमें भी छोड़ना है, राइट? चलिए ओके, अब अपन आज की क्लास को यहाँ पूरी करेंगे, है ना? चलो ओके, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। पहले आपको अनम्यूट कर दूं सबको, तो जय जिनेंद्र की आवाज आ जाएगी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।